प्रदेश की सियासत में अगले 1 साल से भी कम समय में विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है। लेकिन चुनाव से पहले ही राज्य में एक और राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 3 महीनों में लगातार 3 विधायकों के निधन ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। इस वजह से इन 3 सीटों पर उपचुनाव की संभावना सामने आई है और बीजेपी सपा के बीच सियासी जंग पहले से ज्यादा कड़ी होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में सोनभद्र की द्विदलीय विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे विजय सिंह गोंडा का निधन हो गया। उन्होंने 1980 से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, विधायक बने, लंबे समय तक सपा को मजबूत रखा, मजबूती पकड़ दी। उनका 2024 में उपचुनाव जीत करके 8वीं बार विधायक बनना इस सीट की सियासी अहमियत को और बढ़ा गया। अब उनकी अचानक मृत्यु से ये सीट फिर से खाली हो गई और उपचुनाव करने की संभावना बढ़ गई। इसी तरह बरेली जिले की फरीदपुर सीट और मऊ जिले की घोसी सीट भी हाल ही में खाली हुई। फरीदपुर से विधायक श्याम बिहारी लाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जबकि घोसी सीट पर पिछले साल 20 नवंबर को सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई। इन दोनों सीटों पर भी उपचुनाव कराने की आवश्यकता है। नियम के अनुसार किसी भी रिक्त हुई सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। इस वजह से आने वाले महीनों में इन 3 सीटों पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इन खाली सीटों पर होने वाले उपचुनाव सिर्फ जीत हार का सवाल नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संकेत भी दे देंगे। द्विदलीय और घोसी सीट पर सपा की मजबूत पकड़ है, जबकि बीजेपी इन क्षेत्रों में अपनी वापसी की कोशिश करेगी। द्विदलीय सीट पर 2024 के उपचुनाव में विजय सिंह ने बीजेपी के रामदुलार गौंड को हरा करके ये साबित कर दिया कि ये क्षेत्र अभी भी सपा के लिए अहम है। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह के निधन के बाद उनके बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। ये सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि दोस्तों पिछली बार दारा सिंह चौहान को सपा ने बड़े अंतर से हराया था। फरीदपुर में भी बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा। 2022 में श्याम बिहारी लाल ने सिर्फ 2921 वोटों से जीत दर्ज, जिससे ये साबित होता है कि ये चुनाव परिणाम हमेशा ना टिकने वाला है, ये कठिन है। विश्लेषकों का मानना है कि ये उपचुनाव 2027 के बड़े विधानसभा चुनाव की पहली स्टार्टिंग होगा, पहला ट्रेनिंग ग्राउंड होगा। इन सीटों पर सपा की जीत बीजेपी के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगी। वहीं अगर बीजेपी उपचुनाव जीतती है तो उसे अगले साल होने वाले चुनाव में मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इन 3 रिक्त विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव केवल चुनावी मुकाबले नहीं रहेंगे दोस्तों, ये सीटें राजनीतिक संकेत, पार्टियों की ताकत और भविष्य की रणनीतियों को परखने का मैदान बन जाएंगी। आने वाले महीनों में बीजेपी और सपा के बीच भारी मुकाबला होने वाला है। ये जंग राज्य की राजनीति को और गरमाएगी। ऐसे में ये उपचुनाव न केवल इन जिलों की जनता के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक भविष्य के लिए भी अहम साबित होंगे। दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें द इंडिया लाइव।